हाँ जी। अम, आज हम आपको बता रहे हैं हेल्थी रहने के लिए कुछ टिप्स। पहला टिप है कि आप जो अपने सफ़ेद आयोडाइज्ड नमक यूज़ करते हैं टाटा वगैरह का, उसकी जगह पे आप जो ब्लैक नमक आता है या हिमालयन नमक आता है, सेंधा नमक, पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, उसके कई नाम हैं, उसको यूज़ करें। दूसरा टिप, आप शुगर की जगह स्टीविया यूज़ करें। गुड़ भी नहीं, गुड़ भी इतना अच्छा नहीं क्योंकि वो भी आपकी इंसुलिन को काफ़ी इंक्रीज़ करता है। अभी पहले ये भी सोच रहे कि अपने ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अपनी इंडियन डाइट में क्या प्रॉब्लम है, अपने इंडियन कल्चर में, कि अपने सुबह से लेकर रात तक खाते रहते हैं, बीच में स्नैकिंग, चाय, फिर खाना, फिर पहले जैसे सुबह उठे चाय, उसके साथ कोई बिस्किट, उसमें दूध भी होता है, चाय में चीनी भी होती है, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट, फिर 11 बजे चाय, फिर 1 बजे लंच, फिर 3 बजे कुछ खा लिया, फिर 5 बजे एक चाय और खा ली, फिर बीच में कोई फ्रूट भी खा लिया, कोई गेस्ट आ गया, समोसे खा लिए एक, फिर शाम को 8-9 बजे अपने डिनर ले लेते हैं, उसके बाद में फिर अपने रात को दो सोते वक्त एक दूध का गिलास भी पी लेते हैं। तो इसमें होता क्या है कि अपना जो इंसुलिन है वो इस तरह से अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहता है। तो इसको फिर जब इंसुलिन इतना ज़्यादा अप डाउन होता है बॉडी में, उसको फिर बोलते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई है। कि जो इंसुलिन का क्या काम होता है कि जो ग्लूकोज अपने ब्लड में है उसको सेल के अंदर तक पहुंचाना। यानी कि इस तरह से समझ लें कि हर एक सेल जो है अपनी बॉडी का, उसके अंदर एक लॉक लगा होता है, एक नहीं होता, कई लॉक होते हैं वैसे, पर समझने के लिए, और इंसुलिन चाबी का काम करता है। पर अगर अपने बार 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 उस चाबी को यूज़ करते हैं तो वो एक तरह से लॉक डिसफंक्शनल हो जाता है, घिस जाता है, तो वो उस पर वो चाबी फिर काम नहीं करती, और जो शुगर है वो बजाय कि सेल के अंदर जाने में, जहाँ पे उसने एनर्जी देनी थी, वो ब्लड के अंदर ही घूमती रहती है अपने, और उसको फिर पहले प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, उसका फिर डायबिटीज़ बोलते हैं। तो इसको अगर आपको हो गई है और आपने ठीक करनी है, या आपको मोटापा है, वो भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम या इंसुलिन रेजिस्टेंस का ही एक फॉर्म होता है जिसमें पेट पे जो फैट चढ़ जाता है। और ये अभी लोग इसको कोई बुरा नहीं मानते कि 30 के बाद तो, या शादी के बाद तो तोंद निकलनी होती है, ऐसा नॉर्मल नहीं है, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो आपको फूड में थोड़े से चेंजेस, बिल्कुल सिंपल सिंपल चेंजेस आप करेंगे तो आप पाएंगे कि सारी ज़िंदगी के लिए आपका जो है ये वेट का इशू नहीं आएगा। सॉरी, फ़ोन थोड़ा स्लाइड हो रहा है। और आपको डायबिटीज़ अगर है तो ठीक हो जाएगी, अगर नहीं है तो वो कभी ज़िंदगी में होगी नहीं। इसके लिए क्या करना है, जैसे एक तो बोल दिया शुगर को स्टीविया, 0 कैलोरी होता है, उससे आपका इंसुलिन नहीं बढ़ता, प्लांट से आता है, नेचुरल एस्पार्टेम वगैरह तो बहुत गलत चीज़ है, वो केमिकल है। शुगर और सॉल्ट अपन ने कवर कर लिया था पहले टिप में। दूसरे टिप में क्या करना है कि आपने सिंपल जो अपनी ब्लैक, जो अपनी नॉर्मल चाय लेते हैं जिसको ब्लैक टी, उसमें दूध चीनी डालते हैं इंडियन स्टाइल में जो चाय बनाते हैं, उसकी जगह आपने उसमें इधर ब्लैक टी ले लेनी है बिना शुगर के, या थोड़ा सा स्टीविया, एक दो बहुत छोटे ड्रॉप हनी के डाल सकते हैं, या फिर आप ग्रीन टी पे स्विच कर देंगे। ग्रीन टी में दूध नहीं डलता, ग्रीन टी में चीनी नहीं होती, ग्रीन टी वैसे ही नेचुरल पी जाती है। तो अगर आप अपने सारे दिन जो अपनी टी को रिप्लेस कर देंगे ग्रीन टी से या हर्बल टी से, हर्बल टी में जैसे कैमोमाइल है, कुछ मिंट की टी है, लेमन जिंजर है, कई सारे फ्लेवर आते हैं, आप स्टोर पे अमेज़ोन पे आपको मिल जाएंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो चाय के कारण आपका इंसुलिन स्पाइक हो रहा था, और उसको चाय को खाली पीना, उसके साथ में बिस्कुट या कुछ खाना नहीं है, क्योंकि ग्रीन टी का वैसे भी टेस्ट तभी आएगा जब आप उसको खाली पीते हैं, तो वो स्नैकिंग आपकी बंद हो जाएगी। आपने फिर उसके बाद क्या करना है कि जो अगर आपने स्नैकिंग करनी है मील्स के बीच में, एक तो आपकी मेन मील होती है जिसमें आप खाना खाते हैं, जिसमें लंच डिनर ब्रेकफास्ट बोलते हैं, उसके बीच में आप कुछ खा लेते हो, कभी जैसे आपको स्ट्रेस हो गया, कभी आपका, तो आप कुछ थिंग हेल्थी खाओ, जैसे ऑरेंजेस खा सकते हो, कैरेट खा लो, क्यूकम्बर खा लो, खीरा, गाजर, मूली, इस तरह के फूड जो आपका इंसुलिन, क्योंकि इनमें कैलोरीज बहुत कम है। फ्रूट्स में थोड़ी कैलोरीज होती है, जो सैलड है, खीरा है, गाजर है,
इनमें तो ना के बराबर कैलोरीज होती है, तो ये आपका इंसुलिन स्पाइक नहीं करेंगे और आपकी बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन भी देंगे, तो आपकी हेल्थी बजाय कि चिप्स बिस्कुट वगैरह जो अपने ट्रेडिशनली स्नैकिंग करते हैं। फिर जो एक टिप है कि जो इंटरमीडियंट फास्टिंग आजकल सब लोग कर रहे हैं वो बहुत अच्छी चीज़ है, अपने योग में भी और आयुर्वेद में भी इसको बहुत इम्पोर्टेंस दी गई है, क्योंकि वो एक चिकित्सा का काम करती है। अगर अपने 16 17 18 घंटे का गैप होता, अगर आपका वेट ज़्यादा तो आपको कम से कम 18 घंटे का गैप चाहिए आपके एक मील, मतलब जो एक दिन का लास्ट मील है और अगले दिन के फर्स्ट मील के बीच में 18 घंटे का गैप होना चाहिए। तो इसको आप कैसे पॉसिबल कर सकते हैं? इसमें आप बजाय कि ब्रेकफास्ट लंच डिनर के, या तो आप खाली ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, जैसे 8 बजे ब्रेकफास्ट लिया और फिर 2 बजे आपने लंच लिया, और फिर आप ग्रीन टी वगैरह लेते लेते अगले दिन 8 बजे ब्रेकफास्ट करोगे, आप बीच में डिनर फिर बिल्कुल ख़त्म कर दोगे। या आपको लगता है कि आप घर जाते हो दुकान से, अपने ऑफिस से, आपका मन होता है सोशल में अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाने पीने का, डिनर करने का, तो फिर आप ब्रेकफास्ट स्किप कर दो। जब आप ब्रेकफास्ट स्किप करते हो तो फिर आपको सिर्फ अब लंच और डिनर रहेगा, तो फिर ब्रेकफास्ट में वही लेना है आपने, या तो बहुत थोड़ा सा कोई फ्रूट ले सकते हो अगर आपको थोड़ी भूख भी लगी है, या वही ग्रीन टी वगैरह ले ली। फिर लंच आपने अच्छा किया 2 बजे, लंच के पहले सैलड ले ले, और फिर डिनर आपने किया मान लो 2 बजे के बाद 6 घंटे का डिफरेंस 8 बजे, और बीच में वैसे तो स्नैकिंग करो मत, अगर स्नैकिंग करनी है तो वही गाजर, खीरा, इस तरह की चीज़ों से स्नैकिंग कीजिए। फिर आप जो है खाने को थोड़ा चबा चबा के खाइए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टिप है। ठीक है, आप खाने को ऐसे मत खाइए कि साथ में आप टीवी देख रहे हैं, साथ में आप बोल रहे हैं, साथ में आप सोच रहे हैं। एक टिप ये होता है, जो आपकी आवाज़ आ रही है चबाने की, जैसे मुंह बंद करके अपने चबाते हैं, जो भी आवाज़ आ रही है आप उसको बड़े ध्यान से सुनो, तो अभी आपका खाना एकदम, बोलते हैं कि खाने को पीना चाहिए, और जो पी रहे चीज़ उसको खाना चाहिए, यानी कि इतना आप जब चू कर लो उसको कि वो पानी जैसा बन जाए, फिर आपको पूरा यहाँ पे जैसे नीचे जा रहा है नीचे जा रहा है, ऐसा पूरा आपको उसकी फीलिंग आनी चाहिए। तो उससे वो फूड आपका बहुत अच्छा डाइजेस्ट हो जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि अभी मेरी भूख जो है वो फिनिश हो गई, अभी मतलब मुझे और भूख नहीं है, मेरे को और नहीं खाना। तो इन टिप्स को अगर आप फॉलो करोगे, आपका 18 आवर्स का इंटरमीडियंट फास्टिंग हो जाएगी। सॉल्ट और शुगर को आपने रिप्लेस कर दिया है हिमालयन सॉल्ट और स्टीविया से। जो नॉर्मल टी, इंडियन टी होती है, उसको आपने रिप्लेस कर दिया है ग्रीन टी से, और आपने चबा चबा के खाना शुरू किया। और एक लास्ट टिप और है कि आप टाइम फिक्स कर लें, जैसे आपने 2 बजे खाना है तो आपने 2 बजे ही खाना है। एक दिन कभी हफ्ते में हो गया 3 बजे, पर आप ऐसे नहीं कि एक दिन 1 बजे खा रहे हो, एक दिन 4 बजे खा रहे हो, एक दिन 12 बजे खा रहे हो। इस तरह से फिर वो बॉडी की जो क्लॉक होती है उसको यूज़ टू नहीं हो पाती। तो एक टाइम आप फिक्स कर लो, जैसे 2 बजे खाना है, आपने फ़ोन पे अलार्म लगा सकते हो कि 2 बजे ही खाना है। फिर डिनर का 8 बजे का अलार्म लगा दिया, 8 बजे खाना। तो इन सारे टिप्स को आप फॉलो करके देखो, और आप एक हफ्ते में ही पाओगे कि आपकी एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया, आपका ब्रेन काफ़ी शार्प थिंक कर रहा है, आपका वेट ऑलरेडी कम होना शुरू हो जाएगा अगर आपका ओवर वेट है, आपका डाइजेशन बहुत अच्छा फीलिंग आपको आएगी, खाना मैं उतना ही ले रहा हूँ। और खाने के बाद थोड़ा सा अपनी ना पेट में जगह छोड़नी है, जैसे अगर आप 3 रोटी खाते हो तो आप सोचो कि मुझे 2.5 रोटी खानी है, और क्योंकि आपको एक फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ अभी मेरा पेट फुल हो गया है, उससे थोड़ा सा पहले आपने उसको पूरा छोड़ देना है, और फुल होने के बाद तो खाना ही नहीं है, और बिना भूख के ट्राई करनी है नहीं खाना। अगर भूख नहीं है पर चलो फिर भी साइकोलॉजिकली कुछ खाने का मन है, तो वही सैलड वगैरह आप खा लो। तो ये टिप्स अगर आप करोगे तो देखोगे कि आपका बहुत ज़्यादा मतलब भी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है। बड़े सिंपल से टिप्स हैं, सब कुछ ही अवेलेबल है। और फिर अपने अगले वीडियो में बात कर सकते हैं कि आपने डेयरी, वीट एट्सेट्रा को अगर छोड़ना है तो वो कैसे छोड़े, उनके क्या सब्स्टिट्यूट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।